अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा असीर, कैमरामैन ज़वार अमजद हुसैन हैदरी और तारिक महमूद हाजिर खिदमत हैं। इस्लामाबाद सुपुर दाने के सीज़न 3 के दूसरे प्रोग्राम के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लोगों को हमसे शिकायत थी कि हम सवाल तो पूछते हैं लेकिन उनका जवाब नहीं देते। आज के इस प्रोग्राम में भी हम आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब आपको हम अपने इस प्रोग्राम के लास्ट में देंगे और उस वक्त तक आप हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें, हमारे साथ रहें। और हमारे इस प्रोग्राम के लिए जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इस्लामाबाद सुपुर दाना ने ताउन किया है, उनका गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त में अहम किरदार है। इसको मुस्तहकम करने में और मादूम होते हुए अल्फाज को दोबारा से ज़िंदा करने में इस्लामाबाद सुपुर दाना हनी सारा टीवी के साथ है। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि गिलगित के जो पुश्तनी बाशिंदे हैं उनमें इनका नाम आता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत है। मैं आपको बताता चलूं कि गिलगित में जितनी बरकी खलल पैदा होती है उसमें जो है वो 24 घंटे जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं अपनी टीम के साथ। सुपरवाइज़र हैं महकमे बरकियात के, हर जगह आपको नज़र आएंगे, कभी इन्होंने सुस्ती नहीं दिखाई है और अपने काम को इबादत समझ के ये कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपसे जो है आप इतनी जो है 24 घंटा हम आपको दिन को भी रात को भी पोल पे चढ़ते हुए देखते हैं, तो ये हमारी आवाम जो शहरी है वो आपसे क्या ताउन करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये असल बात ये है कि ताउन करना अच्छी बात है क्योंकि ताउन से ये निज़ाम चलता है, बगैर ताउन से नहीं चलता है। ताउन का मकसद ये नहीं है कि जनाब अली हम उनसे या कोई मुआवजा मांगे या वैसी बात नहीं है, लेकिन ताउन में मतलब ये है कि बिजली चोरी ना करे, मीटर्स अंडर इस्तेमाल करें। और चोरी से ज़्यादा ये लोग शिकायत भी करते हैं कि हमें बिजली वारी पे नहीं आ रही है, तो लोड शेडिंग ज़्यादा है। कोरोनास एरिया में जहाँ जब मीटर लगे हैं पहले वो शिकायत करते थे हमें बिजली नहीं मिलती है, अभी कोरोनास में वही शिकायत ख़त्म हो गई क्योंकि वहाँ जितनी भी चोरियाँ थी वो ख़त्म हो गई, मीटर अंडर हो गई। अभी वहाँ सर्दियों वहाँ लोड शेडिंग नहीं है क्योंकि वही लोग ताउन किए, सबसे हमारे साथ ताउन किए, हमारे डिपार्टमेंट के साथ, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस तरीके से और भाई भी ताउन करें कि हम उनके शुक्रगुजार होंगे। अच्छा, अगर इस तरह अगर ताउन करें, बिजली की चोरी ना करें, बिल बर वक्त अदा करें, तो क्या आप समझते हैं कि इतनी बिजली है कि गिलगित के शहरियों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक बिजली मिल सके? इंशाल्लाह यही बिजली ही, अगर ताउन की तो यही बिजली सर्दियों में दिसंबर जनवरी में लोड शेडिंग ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की महकमे बरकियात के। लेकिन हमारा जो मौजू है आज का, हमारे इलाके की ज़बान, सकाफ़त है, तारीख़ है, उसी हवाले से हम आपसे बातचीत करेंगे। आप शिना के बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि शिना ज़बान में मुसाफिर को क्या कहते हैं? मुसाफिर अलबत्ता हम इतने मतलब 60-70 साल के तो नहीं है, लेकिन मुसाफिर जो है वो परदेसी या मेहमान, यही हम कह सकते हैं। हमें इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आप हमारे जो सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दे सके क्योंकि इसमें जो है दीगर ज़बानें आमजिश हो गई हैं, इसीलिए हमारे जो कदीम और प्यारे जो अल्फाज थे वो आहिस्ता आहिस्ता मिटते जा रहे हैं। हनी सारा टीवी की यही ख्वाहिश है कि इन अल्फाज को ज़िंदा रखा जा सके। आपके लिए हनी सारा टीवी इस्लामाबाद सुपुर दाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मुश्ताक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ हैं। आपके लिए भी एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी दोस्त जो है वो अपनी ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ से मुतलिक किस किस्म की मालूमात रखते हैं। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम कर्नल हसन मार्केट में शॉपिंग प्लाज़ा में मौजूद हैं जो गिलगित का बहुत ही खूबसूरत प्लाज़ा है। यहाँ पर जो है कार पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन मौजूद है, बहुत बढ़िया कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर हर किस्म की आपको चीज़ें, बच्चों के खेलने के खिलौने, कपड़े, दीगर
ضروریات یہاں پر موجود ہیں. آپ یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر اچھی قسم کی جو ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں. آج جو ہم آپ کو یہاں پر لائے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے زبان کے ماہر, ہمارے ثقافت کی پہچان حولدار شجاعت صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہم ان سے بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. سر مجھے آپ بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہے ہماری زبان شنا جو ہے وہ کس لیول پہ پہنچ چکی ہے اس وقت, کس مرحلے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کچھ ہماری زبان اجاگر ہونا شروع ہوا ہے. یہ شمس صاحب آپ جو ہیں آپ چلا رہے ہیں, ہمیں حوصلات ہے. میں نے دیکھا دارالتنگیر تک آپ جو محنت کر رہے ہیں اس زبان کے بارے میں, تو ہمارے شنا زبان میں کافی کچھ فرق تھی, لیکن ابھی کچھ فرق آ گئی ہے, اچھی ہو گئی ہے. فی الحال ہمارا جب بھی شادی ہوتا ہے یا بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے تو ہمارا ڈاننگ ہوتا ہے, ڈامل ہوتا ہے, سرنائی ہوتی ہے, ڈاؤں ہوتی ہے. پنیال کے زبان میں ڈاؤں کہتے ہیں, ڈپ. بیٹے کا شادی میں سج بجتی ہے, وہ گرونے ناچتے ہیں. ہلال والے جو ہے نال ہوتے ہیں, ہلو والے جو ہوتے ہیں گرونی ہوتا ہے, جس میں ناچا ہے ہمارے گلت کا. اور اس وقت اللہ کی مہربانی ہے کیبلو میں بھی اپنے میر صاحب آپ دے رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کچھ حوصلہ ہمیں آ جاتی ہے دیکھ کر. لیکن شکر ہے اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا پورا من ہے. اللہ بند تعالیٰ نے رحم کیے ہوئے کچھ لوگ کیا ہوتے اس کا تو خیر ہماری زبانی ہوئی, لیکن آپ کی بھی بڑی مہربانیاں ہیں. عالم صاحب کی بھی مہربانیاں ہیں. وہ اپنے وہ جو صدیق بھائی بھی چل رہا ہے آج کل تو ٹھیک ہے. باقی اس وقت اسپیشل قسم کی یہ چھوٹا بھائی جو نے پاکستان کے جھنڈا سجائے ہیں, ہمارے ایمان ہے, یہ جھنڈا نہیں ہے ایمان ہے. اوپر باپ دادے کا جو فرگو شاٹی سفید ٹوپی پہنا ہے, یہی ٹوپی پہن کر انڈیا کو باہر نکال کے پاکستان کو گورنر کو سلوٹ دیے ہیں. یہ وہی وردی ہے, یونیفارم ہے جو آپ بھی اس کو سجا رہے ہو, آگے ان کو اجاگر کر رہے ہو. میں تو دعا پڑھ لوں گا آپ کے لیے, کیونکہ اس علاقے کو ساتھ آپ کی محبتیں ہیں. عمر گئی ہے, دارالتنگیر کو بھی آپ نے ٹھیک ٹھاک سامنے لائے ہیں. گزر اشکمن شبیر یاسین گلگت بلتستان اچھا پروگرام دے رہے ہیں. تو میں حکومت گلگت بلتستان وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب سے یہ درخواست کروں گا, اور ایک اپیل میری ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی, اور اس طرح پروگرام کیا آپ کا حق بنتا ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے آپ کو بلا کے اعزازی سرٹیفکیٹ دے دے, ساتھ فنڈ مقرر کرے. بہت بہت شکریہ. اب ہمارے حولدار صاحب جس طرح انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور بتایا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ علاقے میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اس پہ تفصیلی جائزہ بھی لیا. اور انہوں نے بتایا کہ ہماری شنا زبان کے لیے جو ہے اس وقت جو ہے نوجوان طبقہ جو ہے آگے کام کر رہے ہیں. ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ نوجوانوں کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے, اور ہمارے قیمتی الفاظ جو ہے وہ بہت پیارے الفاظ جو ہے وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں. ان کی جگہ انگلش کے الفاظ اور اردو اور دیگر زبانوں کے الفاظ جگہ لے رہے ہیں. اسی چیز کو روکنے کے لیے جی ہنی سارا ٹی وی یہ پروگرام کر رہا ہے, جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون میں ہے اسلام آباد سپردانہ. تو ہم آپ سے اسی نوعیت کا ایک کوشچن کریں گے, سوال کریں گے شجاعت ماموں, تاکہ آپ کو تو پتہ ہے لیکن ہمارے نوجوان نسل کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ مسافر کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسافر کو علانو مسافرت پردسی بہرون سالات میں پرویز صاحب یہ نان لوکل گوان مسافر کیوان
جیسا کہ ہمارے شجاعت ماموں نے کہا کہ یہ وہ الفاظ تھے جو بیرونی دیگر زبانوں کے ہیں جو اس میں آمیزش ہوئے، اور اب ہمارے اتنے معتبر نام ہیں حوالدار شجاعت صاحب کی گلگت کی ثقافت میں، شناز زبان کی شاعری میں ہم ان سے ریفرنس وغیرہ لیتے ہیں، یہ تک مطلب مانوس ہو چکے ہیں کہ یہی شناز زبان کے الفاظ ہیں. لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت سا لفظ موجود ہے جو ہم آپ کو اس پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ تعاون میں ہے ہنی سارا ٹی وی کے ساتھ تعاون میں ہے اسلام آباد سپر دانہ. اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے آپ کے لیے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی تھی. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ایک نوحہ خواہ ہیں، مرثیہ خواہ ہے، بہت پیاری آواز بھی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ بھائی جو ہے شناز زبان میں جو ہے وہ مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے ان احساسات و جذبات کو یقیناً اپنی زبان میں ہی اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں جو ہم خود بولتے ہیں، ہماری مادری زبان ہوتی ہے. اردو زبان میں بھی ہمارے بہت سے مرثیہ خواہ موجود ہیں، لیکن شناز زبان کو فروغ دینے میں ہمارے ان جیسے نوجوانوں کا اہم کردار ہے. آپ کیا کہیں گے کہ جو شناز زبان ہے اس میں جو مرثیہ بولتے ہیں وہ مرثیہ خواہ زیادہ مقبول ہیں کہ جو اردو میں بولتے ہیں وہ زیادہ مقبول ہو رہے ہیں؟ جہاں تک جو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ شناز زبان کو مرثیہ خان ہو، اپنی زبان سے محبت کرنے والے کو، ان کو جب یہ مصائب شناز زبان میں آ جاتے ہیں تو وہ بہت ہی پسند کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اس وقت جو ہے لوگ آپ کی مطلب زیادہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ ہاں، میرے زیادہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جب بھی کسی محفل میں جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو بزرگ ہیں ان کو اردو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ جب کوئی اپنی مادری زبان میں بات کرتا ہے تو بات چیت کرتا ہے، کوئی نوحہ خوانی یا نعت یا منقبت پڑھتا ہے تو ان کو سمجھنے میں جلدی وہ سمجھ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی انہوں نے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے زبان سے محبت ہونی چاہیے، اور اسی لیے جو ہے میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے کیایو میں جو ہے وہاں پر ایک اچھی اپنی فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، وہاں پر ان کے مختلف طبقات کے ساتھ میل ملاپ بھی ہوتا ہے. تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ شناز زبان کو فروغ دینے میں ان کا اہم کردار ہے، اور لوگوں کو پتہ چلنے چاہے کہ وہ معدوم ہوتے ہوئے الفاظ ہمارے ایسے ہی دوست جو ہیں ان کو زندہ رکھے ہوئے اپنی شاعری میں، وہ خواہ مرثیہ ہو یا نوحہ ہو یا منقبت ہو یا نعت ہو، اس میں ان چیزوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ شناز زبان میں عادت کو کیا کہتے ہیں؟ عادت کو شناز زبان میں مجھے اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے، تو یہ شناز زبان میں عادت کو کیا کہتے ہیں یہ کیونکہ ہم شروع میں ایسے ماحول میں ایسے چینلوں میں دیکھتے رہیں کہ خود میں آپ کو بتایا کہ شناز زبان میں عادت کو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے ایک ایسا سوال کر کے مجھے پھنسایا، کیونکہ آپ جیسے ہی اینکروں کی وجہ سے گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں، جو ماں باپ اپنے نسل کو اپنی جو زبان ہے وہ سکھائیں گے. آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس میں پھنس چکا ہوں، کیونکہ عادت کو شنا میں کیا کہتے ہیں مجھے سمیت پتہ نہیں. گلگت بلتستان کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قومی اپنے شناز زبان سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. جی بالکل، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شنا میں ہر جگہ جائیں تو وہاں پر یہ مقولہ زد عام ہے کہ عادت چمر چھیجے عادت نہیں چھیجے، جبکہ عادت جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ ہے. اس کے لیے خوبصورت سا پیارا سا شنا میں ایک لفظ موجود ہے جو ہم آپ کو اس پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات چیت کی تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے انجمن تاجران ضلع گلگت کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جو یہاں کے گلگت کے پشتنی باشندے بھی ہیں اور کاروبار کرتے ہیں. السلام علیکم.
यहाँ पर होने वाले जो गिलगित शहर में होने वाली कारोबारी सरगर्मी पे इनका बहुत बड़ा हाथ है, नज़र है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि हम जो मिलावट ज़दा खुराक खा रहे हैं उनको रोकने के लिए हम इनसे पूछेंगे कि अंजुमन ताजरान क्या कुछ करता है। इंशाल्लाह जी, इसमें हमने काम करना है क्योंकि हमारे इलाके में किस्म किस्म की बीमारियां फैलने का खतरा है, तो इसके लिए इसकी रोकथाम की सख्त ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में मैंने कल भी बात किया है कि हमारे सुना है कि ये जो कराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें ये फूड के जनाब वाली फूड के बारे में वहाँ इदारे हैं। तो मैंने वहाँ बात की है किसी से कि वहाँ जो प्रोफेसर साहिबान है वो इसका हमें प्रपोज़ल दे दें कि भाई इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या अमल, कौन सा तरीका हमें इख्तियार करना पड़ेगा। तो जब वो प्रपोज़ल देंगे तो हम उस प्रपोज़ल को लेकर आगे चलेंगे। यहाँ टेस्टिंग फूड लेबॉर्ट्री का कायम अशद ज़रूरी है, फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, क्योंकि अगर हम किसी बाज़ार से किसी भी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि ये 1 नंबर है 2 नंबर है। तो अगर शक पड़ जाए तो हम टेस्टिंग फूड लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट कराएं ताकि बरवक़्त हमें उसकी मालूमात हासिल हों, ताकि हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो इसके लिए फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का कायम अशद ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए जो है अंजुमन ताजरान के साथ तमाम दुकानदार भी आपके साथ इस पर मुतफिक हैं कि ऐसा होना चाहिए? दुकानदार साहिबान को देखो तकलीफ़ इसलिए है कि अंधाधुन वो उनकी दुकान में आते हैं और कहते हैं ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, हालांकि टेस्टिंग का कोई निज़ाम नहीं है। अगर टेस्टिंग का निज़ाम हो तो वो भी इंशाल्लाह इस चीज़ खरीदने से गुरेज करेंगे, उनका फ़ायदा होगा। वरना उनका माल देखो ना, वो ज़ब्त करते हैं, ज़ब्त करके कोई फेंकते हैं, क्या करते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, तो उनका भी फ़ायदा है इसमें। यानी कि नाजरीन, दुकानदार जो है, कारोबारी हजरात और अंजुमन ताजरान मुकम्मल तौर पे इसके लिए तैयार है कि वो एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हो जहां पर प्रोडक्ट की जो है वो बाकायदा जांच पड़ताल की जाए और तहकीक किया जाए, जिसके बाद जो है ये डिक्लेयर किया जाए कि ये चीज़ 2 नंबर है, तो ये खुद ताउन करने के लिए तैयार है कि ऐसी अशिया का जो है वो फ़रोख्त मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक और इनके इल्म में लाना चाहूँगा कि मुल्क भर में जो है खुले मसाला जात की जो है ख़रीद व फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है, तो क्या गिलगित शहर में, क्योंकि उसके लिए तो कोई टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं है, क्या आप लोग जो है यहाँ पर कोई ऐसा कोई निज़ाम लाना चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो खुले आम सरे आम जो मसाला जात जो फ़रोख्त हो रहे हैं उनको जो है वहाँ पर ब्रेक किया जाए? इसके लिए तो एक इदारा है जनाब, यहाँ फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इंस्पेक्टर है वहाँ तहसील में, ये उसका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन आप, क्योंकि आपकी बायलाज मैंने स्टडी की है जिसमें ये लिखा गया है कि अंजुमन ताजरान अज खुद जो है वो यहाँ पर जो है मिलावट शुदा जो खुराक है उसकी पाबंदी के लिए खुद भी बल्दिया के साथ मिलकर जो है वो काम करेगी। इंशाल्लाह हम करेंगे जनाब, इस सिलसिले में इंशाल्लाह हमने एक दरख्वास्त भी देनी है चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो इंशाल्लाह इस पर हम ज़रूर काम करेंगे। तो ये तो हुआ था अंजुमन ताजरान के खुदोखाल और उसके काम के ऊपर बातचीत। हमारा प्रोग्राम है हमारी ज़बान, हमारी सकाफ़त और हमारी तारीख़ के ऊपर। हम जो है मादूम होते हुए ऐसे अल्फाज जो शिना ज़बान के हैं उनको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ताउन में हमारे साथ है इस्लामाबाद सुपुर्दाना। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मुसाफिर को शिना ज़बान में, मुसाफिर को शिना ज़बान में ओशो को बोलते हैं सर। ओशो मेहमान को बोलते हैं, मेहमान को बोलते हैं ओशो। मुसाफिर की मैं बात कर रहा हूँ। मुसाफिर को मेरे ख्याल में ये तो मुझे इल्म नहीं है सही इल्म नहीं है मुझे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से ये खूबसूरत गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है जो यहाँ पर खड़े, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल हनान। अब्दुल हनान हमारे साथ मौजूद है। कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? शिना। अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूं तो आप उसको शिना में ट्रांसलेट करके हमारे दोस्तों को बताएंगे? इंशाल्लाह। ये आदत को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? आदत को शिना ज़बान में आदत जी कहते हैं ना सर। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आदत को शिना ज़बान में क्या कहते हैं। आप उर्दू में दोहरा रहे हैं। आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की थी। आइए नाजरीन आगे चलते हैं।
जी नाजरीन, गिलगित की मकबूल तरीन जो शॉप है गोजाल गारमेंट्स के बिल्कुल हम गेट पे हैं, आए चलते हैं, देखते हैं कि अंदर जो हमारे दोस्त हैं क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बड़े अच्छी मालूमात हैं इनके पास, हम आपको इनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप कैसे हैं मीर साहब? अल्लाह का शुक्र, हम आपकी तबीयत आपकी खैर खैरियत पूछने आए हैं। आप हमें बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है बिज़नेस किस नहज पर है? मीर साहब, इस टाइम बिज़नेस आपको बेहतर पता है, बिज़नेस वक्त तो बिल्कुल है ही नहीं है। इस वक्त बिज़नेस तो समझो कि बस आखिरी स्टेज पे है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे लोग जो चाहते हैं वो वैरायटीज़ आपके पास मौजूद नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 26-27 साल से मैं काम कर, वैरायटी है। ये कि इतना फिर अल्लाह का नाशुक्रिया होगी, ये है कि काम है, जो पहले जो काम था वो नहीं है मीर साहब हमारे पास। अच्छा, वैरायटी सब कुछ है जो चाहें आपको यहाँ पर आने के बाद। ऐसा नहीं कि वो चीज़, वो कलर, वो चीज़ जो बच्चे पसंद करते हैं वो नहीं है, आप नहीं कहेंगे, आपके पास मौजूद है? नहीं मीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अर्ज़ किया ना, हम 25-26 साल से काम कर रहे हैं। फैशन जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है? जी, हम फैशन भी रखते हैं, स्टैंडर्ड भी रखते हैं, वैरायटी भी रखते हैं मीर साहब। सब चीज़ें मौजूद है। तो आपको तो पता है हम अपना प्रोग्राम जो है वो ज़बान, सकाफत और तारीख से मुतलिक करते हैं। वो तो अक्सर मैं मीर साहब आपको रास्ते में भी ये गिला किया था कि आप हमारे मार्केट में आ नहीं रहे हैं, कर्नसन मार्केट में आप आ नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपकी टीवी का और आपका भी हम मशकूर है। आप हमारे एरिया में हमारे मसाइल और बिज़नेस के बारे में हमसे आपने सवालात किए और पूछा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप गोजाल जाते हैं कि ये भाई यहाँ ही सेटल है? नहीं सर, गोजाल तो मैं जाता हूँ, गोजाल में मिस गया। बायर जाते हैं कि बाई रोड जाते हैं? बाई रोड से, जहाँ यहाँ रोड है वैसे ये हमजा की जो रोड है सर, उससे चले जाते हैं। रोड का नाम क्या है वैसे? ये कराकुरुम सर, शहर कराकुरुम। जी नाजरीन, शाहराए कराकुरुम से गुजर के गोजाल और सुस्त जाया जाता है। हम इनसे कामन से सवाल पूछेंगे, ये हमारे तारीख के हवाले से भी है कि कराकुरुम के मानी क्या है? सर सॉरी, मुझे पता नहीं। नाजरीन, मैं आपको बताते चलूँ कि 1.5 साल से मैं पूछ रहा हूँ, जिससे भी पूछता हूँ वो सॉरी करते। लेकिन हम इस सीज़न 3 में जो है हम अपने तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के लास्ट में इन सवालों के जवाब देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको इन सवालात के जवाबात मिल जाए। और हमसे जो गिला है कि सवाल पूछते हैं और उसका जवाब नहीं देते, वो गिला भी जाता रहेगा। हमारे साथ ताउन किया है इस्लामाबाद सुपरदाना ने, उनकी तरफ से और हनीसारा टीवी की तरफ से यह खूबसूरत सा की चेन है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मीर साहब, एक गिला मेरा आपसे ये है कि आप फ़ौरन इसके जवाब नहीं देते। ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ देखते भी नहीं है ना सर। आपकी जो जिस तरह जो आप ये शूट चल रही है, उसके बाद मैं अक्सर मैं प्रोग्राम देखता हूँ। जब भी मैं अपने घर में बैठता हूँ, आपके प्रोग्राम देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ज़ाहिर है हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारा कल्चर थोड़ा मिक्स हुआ है। हम अपने ज़बान के साथ उर्दू और इंग्लिश मिक्स स्टार्ट किया, इस वजह से हमें ये कुछ अभी आपने जिस तरह जो मुझसे सवाल किया, मुझे सवाल का जवाब नहीं आया। तो ऑन द स्पॉट आप जवाब क्यों नहीं दे सकते मेरे साथ? जी नाजरीन, ऑन द स्पॉट मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप हमारा पूरा प्रोग्राम देखें। और जिनका गिला ये है कि हम प्रोग्राम टाइम के वक्त नहीं होते, तो हमारा यूट्यूब चैनल मौजूद है, उसको सब्सक्राइब करें। उन पे जो है हमारे हनीसारा टीवी के यूट्यूब चैनल पे भी ये प्रोग्राम आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा के लिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और कर्नसन मार्केट की तरफ से भी मैं दिल के अता गहराइयों से मीर साहब आपकी टीवी का, आपकी चैनल का मैं मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बड़ी नवाज़। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं, नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ पर कर्नल हसन शॉपिंग मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है और यहाँ पर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नामी गरामी जेम स्टोन के कारोबारी हजरात मायून साहब और अमीर साहब जो मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो जेम स्टोन का कारोबार है कितने उरूज पर है। जी मायून साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है सर? मज़े के साथ हैं, हम तो अमान के साथ हैं। आप हमें बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है वो कारोबार कैसे जा रहा है? सर इस वक्त जेम्स कारोबार बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि मुकामी लोगों को लीज़ वगैरह नहीं दिया गया है और इनके लिए डिपॉज़िट रखा है 40 लाख रुपया। तो हमें बहुत अफसोस है हुकूमत पाकिस्तान से और सीएम साहब से, हमारा शिकवा है कि वो फ़ौरन
ये शराइत ख़त्म करे और मुकामी लोगों को आसान शराइत पे लीज़ दिया जाए। जी नाज़रीन, अमीर हयात साहब हमारे उस्ताद भी हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा सा इख्तलाफ मुझे यहाँ पे होगा कि जेम स्टोन यानी जवाहिरात का कारोबार करने वाले, जवाहिरात का कारोबार करने वाले जो है वो लीज़ के लिए जो है वो डिपॉज़िट वगैरह के लिए फ़िक्रमंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके पास जवाहिरात होते हैं, वो हीरा होता है, चांदी होता है, सोना होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रबस साहब के जो उसमें लॉकर्स में मौजूद होगा, अरबों डॉलर्स के उनके पास सामान मौजूद है। तो क्या वजह है कि वो जो हेवी लेवल के जो हमारे कारोबारी है वो इस तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं है, छोटे कारोबारियों का बड़े तशवीश में है। बड़े कारोबारी बिल्कुल लीज़ के लिए फ़िक्रमंद ही नहीं है। उनसे जब बात होती है वो कहते हैं हमें लीज़ नहीं, हमने सामान लेना है, चाहे अफ़गानिस्तान से मिले, हमें श्रीलंका से मिले, हमने अफ़गानिस्तान मिले, हमने ख़रीदना है, हम लीज़ के लिए फ़िक्रमंद नहीं है। तो क्या वजह है कि वो फ़िक्रमंद नहीं है और आप ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं? जनाब, इसकी असल बात यह है कि वो हाई लेवल के कारोबारी हैं, बाहर की दुनिया में घूमते हैं फिरते हैं और वो डॉलर कमा सकते हैं। छोटे कारोबारी इस लेवल की मजदूरी नहीं कर सकते, वो अपनी लीज से काम करते हैं, तो इनके लिए तशवीश इस बात पे है। ये जो मिनरल का काम है, जाहिर सी बात है उसके लिए हाई लेवल की जो है इक्विपमेंट चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन जो जेम स्टोन का काम है ये पॉकेट माइनिंग होती है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, जिसके लिए अमीर हयात साहब जो फरमा रहे हैं कि लीज़ ले जो दी जा रही वो जेम स्टोन की मेरे ख्याल में नहीं है, वो है मिनरल की। तो मिनरल की लीज़ और जेम स्टोन की लीज़ जो तशरीह है, जो हमारे गवर्नमेंट को सूबाई हुकूमत को उसकी तशरीह करनी चाहिए कि जेम स्टोन और लीज़ में फ़र्क वाज़ेह करना होगा, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है 99% हमारे जो पाकिस्तान के मकामी जो जेम स्टोन के कारोबारी है वो मिनरल की तरफ नहीं है, वो सब के सब जो है 99% जो है वो सब जो है वो जेम स्टोन की तरफ है। इसलिए जेम स्टोन पे जो है कुछ न कुछ रजिस्ट्रेशन की हद तक तो पता चले कि कौन कौन ये काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की हद तक होनी चाहिए, लेकिन उसके डिपॉजिट जो अमीर हयात साहब ने कहा इस तरतीब से रख के यहाँ के 30,000 से ज़ायद जेम स्टोन के कारोबारी हजरात को बेरोज़गार करने के मुतरादिफ होगा अगर हम इनको जो है यहाँ पर कदगन लगाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मैंने जो तशरीह की किया ये दुरुस्त की है? बिल्कुल दुरुस्त किया है आपने, जेम्स वालों की नुमाइंदगी की और इनके जो खदशात थे इनको आप साफ वाज़े कर दिया। और दूसरी बात, हुकूमत GB से हमारा गुजारिश है कि छोटे कारोबारी इधर से पेशावर माल लेके जाते हैं तो बैरलू में चेकिंग होती है, इनको ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, अमीर हयात साहब ने जैसे कहा कि मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे एक इंतहाई मोहतरम नाम अनवर साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। 2002 से लेकर 2016 तक उन्होंने जो है नित नए किस्म के जो है कवानीन बनाए, आगे जाके ब्रीफिंग नित नए किस्म के किए, यहाँ के कारोबारी हज़रात को डिस्टर्ब किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है और हमारे जेम स्टोन के तमाम कारोबारी, क्योंकि उनके दिल बहुत बड़े हैं, उन्होंने उनके लिए फातिह ख़्वानी भी की है, मग़फ़िरत की दुआ भी की है, माफ़ भी किया, लेकिन अच्छे अल्फाज में उनको याद नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जब उनके पास इख्तियारात था तो उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। आगे जाके सूबाई हुकूमत को इस्लामाबाद में जाके जो है दीगर जो हमारे जो काना डिवीज़न में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गलत बयानी की वजह से जेम स्टोन के कारोबारियों को जो सफ़र करके रख लिया। जैसा कि अभी बता रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों पर जो है वो जेम स्टोन को भी चेक किया जाता है। दुनिया भर में किसी जगह में भी ऐसा कानून नहीं है पूरी दुनिया में कि जेम स्टोन के कारोबारी को जो है वो रोका जाए। मिनरल को बेशक रोका जाता है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल मटेरियल होती है, उसको वहाँ रोका जा सकता है, लेकिन जेम स्टोन क्योंकि ये आराइश व ज़बाइश की अशिया में आता है, इसको रोकना जो है वो इंटरनेशनल कवानीन के जो बिल्कुल मतवाज़ी है। और सूबाई हुकूमत को मैं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू ये मशवरा देना चाहूँगा कि हमें जो है गिलगित बल्तिस्तान में 30,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो
اس जेम स्टोन के कारोबार से मुंसलिक है। अगर इनको रोका जाता है तो एक घर का जो है अगर 4 नफरी भी लगा लेते हैं, 2 बच्चे एक मियाँ बीवी, तो 1.5 लाख लोगों के घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। इस मुतलिक ज़रूर सोचिएगा। इस पे कदगल लगाने से पहले 1.5 लाख लोगों के लिए रोज़गार पैदा कीजिएगा, उसके बाद इस पे कदगल लगाए ताकि ये अपने लिए बखुशी ये काम छोड़कर वो काम इख्तियार करेंगे। अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। अमीर हयात साहब क्योंकि हरामोश से ताल्लुक़ रखते हैं, 10 हरामोश के हैं, मेरे उस्ताद भी हैं जेम स्टोन के काम में, मैं इनसे ज़बान के मुतलिक पूछना चाहूँगा कि शिनाज़ ज़बान में मुसाफिर को क्या कहते हैं? मुसाफिर को उर्दू में तो परदेस कहते हैं और शिना में ओशो कहते हैं। शिना में जो है वो ओशो मेहमान को कहते हैं, मनाटी भी मेहमान को कहते हैं। मुसाफिर के लिए एक प्यारा सा लफ्ज़ है। नाज़रीन मेरे साथ ज़रूर रहिएगा, प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मयून भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो बहुत प्यारे इंसान हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आदत को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? ये लफ्ज़ों की चिमर छीजे आदत नहीं छीजे, इतना इसमें मिक्स हो चुका है कि हम यही समझते आ रहे हैं कि आदत शिना ज़बान का लफ्ज़ है। आदत और उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, शिना ज़बान का हरगिज़ नहीं है। शिना ज़बान में आदत के लिए ख़ास लफ्ज़ है जो इस प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है इस्लामाबाद सुपरदाने ने, उनकी तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया है। ये कीचेन है खूबसूरत से जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। नाजरीन आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे दोस्त अपने ज़बान के मुतलिक कितनी ज़्यादा मालूमात रखते हैं। जी नाजरीन, मुख्तलिफ हादसात से तो हम नहीं बच सकते क्योंकि हादसात बिला बताए आते हैं, लेकिन उनसे महफूज रहने के लिए, उनके ज़्यादा नुकसानात से बचने के लिए जो है वो सिटी फायर सेफ्टी सर्विस गिलगित में काम कर रहा है। आइए हम इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनके पास किस किस्म के इक्विपमेंट है और ये किस तरह जो है यहाँ के शहरियों को, यहाँ के कारोबारी मरकज़ को किस तरह जो है बचाने में मावन व मददगार साबित हो। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? नौशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। जी आपका नाम सर? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास किस उसमें काम कर रहे हैं? यहाँ पे सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विस के GB लेवल पे रीजनल मैनेजर यहाँ के। आप सर? जी मार्केटिंग मैनेजर हूँ। आप बैठे सर, तशरीफ रखिए। सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आप सब नाजरीन आपने देखा होगा कि दुकानों में एक सिलेंडर रखा हुआ है। यहाँ पर जो है जब मैं उनसे पूछता हूँ इसको यूज़ किस तरह करना होता है तो वो कहते हैं कि हमने AC और मजिस्ट्रेट वगैरह और दीगर जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनके बाय आर्डर हमने ये लगाए हुए हैं, बस ये इसने लगाते हैं तो हमें जुर्माना होता है, हमें इसका यूज़ करने का तरीका नहीं आता है। तो आप जिन हजरात को ये सिलेंडर्स वगैरह देते हैं उनको इसके इस्तेमाल के तरीक़ाकार के बारे में कोई ट्रेनिंग वगैरह देते हैं? जी सर, हम जब भी इनको देते हैं तो इनको बाकायदा इनका तरीक़ा इस्तेमाल और ये जो है किस किस आग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारा डिटेल बता के हम इनको देते हैं। और बाज़ में तो मैंने ये देखा है सर, बाज़ में गैस नहीं है, इसी तरह उन्होंने रखा हुआ है जुर्माने से बचत होने के लिए। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि आप जाकर लोगों को ब्रीफ करते हो, चेक करते हो कि इसमें गैस है कि नहीं है, क्योंकि गैस कहाँ से मिलता है वो भी उनको पता नहीं होता है? जी सर, गिलगित GB लेवल पे हमारे पास इसका रिफिलिंग प्लांट है सर वाहिद। तो जो हम इनका जो हम फिलिंग करते हैं 1 ईयर की इसकी वारंटी होती है। 1 ईयर के बाद ये केमिकल अंदर जाम हो जाता है सर, इस वजह से हम इसको दोबारा से रीफिल करते हैं। तो अभी भी आप मेरे पास देखें रिफिलिंग के सिलेंडर ये फंडर से आए हुए हैं बैंक के, तो अभी रिफ़िल करके हमने रेडी किए आज की डेट के, तो इसी तरह हम मतलब रिफ़िल करके उनको देते हैं। आप खुद जाके चेक करते हैं? ये तो बैंक का था तो ज़िम्मेदार था, अभी जो जनरल स्टोर होते हैं दीगर जो होते हैं वो जो है इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो सिर्फ जो है मजिस्ट्रेट के 300-400 रुपये के जुर्माने से बचत होने के लिए वो लगा। नहीं सर, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बाकायदा ये इंडिकेट करता है, हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें बाकायदा इंडिकेट करता है, इसमें अंदर गैस भी है, प्रेशर भी है, ये चलेगा नहीं चलेगा ये आप दिखाएंगे नाज़रीन को, ज़रा दिखाना चाहेंगे? अच्छा जी,
जैसे कि सर ये हम रिफिल किया हुआ है आज की, देखें इसमें बाकायदा ये ग्रीन पे शो करेगा इसमें सर, ये इसमें गेज मीटर है बाकायदा से, ये ग्रीन शो कर जी सर ग्रीन शो करेगा। इट मीन्स डेट कि इसके अंदर पाउडर भी है और प्रेशर भी है, ये 100% चलेगा सर, ठीक है। अगर रेड में आ जाए तो अगर ये रेड पे आए तो भले एक दिन बाद हम दे दें, हम इनको बाकायदा समझा के देते हैं। अगर भाई ये टेम्परेचर की वजह से, वैसे तो ये -30 + 60 टेम्परेचर बर्दाश्त करता है ये, फिर भी अगर टेम्परेचर की वजह से ये डाउन हो जाए तो इसको हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हम इनको रिफ़िल करके देते हैं 1 ईयर, क्योंकि हमारी वारंटी। अभी मैं आपको ये ये आप देखें आज ही डेट लगी हुई है और इसको हमने एक्टिव करके रखा है, फंडर ब्रांच का है सर। अच्छा, साल पूरा होने के बाद इसकी पेमेंट वगैरह लेते हैं आप? जी सर, क्या इसके कास्ट है ये इसका जो मार्केटिंग रेट है इस वक्त पूरी मार्केट 250 रुपये पर केजी सर। ये कराची से केजी आता है सर? ये 6 kg है सर, बाकायदा इंडिकेट है यूज़ फॉर मल्टीपर्पज़ ABCE, यानी ठोस माए गैस बिजली किसी भी आग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देखते हैं नाशाद भाई ने यहाँ पर जो है अपने इलाके से मोहब्बत का इजहार करते हुए इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ की हुई है। अगर ये कराची में या किसी और एरिया में करे, वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, वहाँ ये कारोबार ज़्यादा हो सकता है। हमारी ऑलरेडी ऑल पाकिस्तान हम खुद इम्पोर्ट भी करते हैं और इसी के मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो क्या आपको बिजनेस गिलगित बल्तिस्तान से ज़्यादा आ रहा है कि दीगर से ज़्यादा? नहीं सर, हमारा कराची में ज़्यादा है, गिलगित में अवेयरनेस नहीं है सर। कुछ शॉप वगैरह में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि यार इधर आँख ही नहीं लगती है तो हम कैसे इसको लगाएं। तो ये सेफ्टी फर्स्ट है सर, थिंक बिफोर सेफ्टी, यानी किसी एक्सीडेंट से पहले सोचे वो अक्लमंद है, ना कि मतलब शिना में एक वो बात है सर, ऊँट हर्रे गाल गिंदे, ठीक है ना, इस तरह नहीं। आप सेफ्टी पहले से आप करेंगे। इनके साथ फायर, अगर ये बोर्ड है, क्योंकि आग चुटके से एकदम से नहीं फैलती, ये आपका फर्स्ट एड है सर। किसी भी पैनल में किसी भी उसमें आग लगती है तो ये आपको तकरीबन एक रूम कवर करता है, इसकी आग से एक पैनल को कवर कर सकता है। तो इससे आप आराम से आप लाखों करोड़ों बचा सकते हैं सर इसी 2015-16 में। जी नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं गिलगित में जो है वो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं, जो जिनमें से ज़्यादा मैंने देखा है कि 1200-1300 दुकानों में ये सेफ्टी का शोर मौजूद है। अगर सब के सब इस सेफ्टी को बरोकार लाते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ होने से पहले हादसे से तो कोई बचत नहीं हो सकता, क्योंकि हादसा बग़ैर इतला के, बग़ैर घर के दस्तक दिए ये आ जाता है। तो उससे बचत होने के लिए अगर आप ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक ABC ड्राई केमिकल जो मौजूद है, पाउडर है, इसका सिलेंडर अपने पास रखते हैं तो अल्लाह सबको जो है वो हादसात से बचाए, लेकिन होने की सूरत में आप कम से कम जो है नुकसान बच सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल यकीनन आपको, आपके हमसाये को, आपके दीगर नाइबर्स को भी बचा सकता है। अगर आप एहतियात नहीं करते हैं, आपका नाइबर के पास ये मौजूद है, आपके पास मौजूद नहीं है, तो यकीनन जो है अगर कानून के दायरे में जाएँ तो जिसके पास सिलेंडर था उसके घर में आग नहीं लगी है, अगर आपके घर में आग लगी है तो वो क्लेम आपके ऊपर कर सकता है कि भाई आपकी जो है वो एहतियात, सेफ्टी की कमी की वजह से उसके घर को भी इससे नुकसान पहुंचा। ये बात आप कानूनी है, लीगली है, आप इसे अपने जहन में रखें और अपने घरों के जो किचन है उसमें भी आप ये रखें और जो कारोबारी मरकज़ है उसमें भी रखें, क्योंकि एहतियात जो है वो शर्त है नुकसान से बचत होने का। नाशाद साहब का हम बहुत बहुत मशकूर हैं। जी कुछ कहना चाहिए? जी सर, इसमें ऐसा देख लिया कि अगर मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि ये सिलेंडर जो हम रात को तो 6 बजे बंद करके जाते हैं अपनी दुकान, सुबह जब हम वापस आते हैं 8 बजे, उससे पहले रात के किसी टाइम में जो है वो पैनल में बिजली का शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाता है और हमारी दुकान को जल जाता है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका भी जो है मुतबादिल आपके साथ मीटिंग मौजूद है। इसके अंदर कितना kg? 1.3 kg सर। इसमें तकरीबन 1.5 kg जो है वो पाउडर केमिकल होता है। इसकी खासियत ये है कि ये फौरी तौर पे फायर क्लिक होने से पहले ही ये ब्लास्ट होता है और मज़कूरा जगह में जो जहां आग भड़क उठी होती है उसको बुझाने में मावन व मददगार साबित होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ भी आ चुकी है और बड़े कारोबारी हजरात जो करोड़ों रुपए का सामान अपने
दुकानों में रखते हैं तो 4000 के ये कोई ज़्यादा नहीं, ये क्योंकि आपका लाखों करोड़ों बचा सकता है इसकी इसके भी एक साल मियाद है। नो सर, इसका वन Lifetime है। टाइम ये इसका लाइफ टाइम है, यानी कि बहुत अच्छा। यूज है ये, नो रिफिल, इसमें हाँ, ये रिफिलिंग तो ब्लास्ट होगा तो रिफिल नहीं होगा ना। जी सर। तो नाशाद साहब ने जो है आप हमारे लिए, बल्कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान को हादसात से बचाने के लिए जो है अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ की हुई हैं। हम सबको मिलकर जो है इनका हाथ बटाने चाहिए, और इन्होंने जो सहूलत लाई है उससे हमें इस्तिफादा करने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मार्केटिंग मैनेजर भी हैं सिटी फायर के, ये भी हमसे कुछ बातचीत करें। इसमें सर ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैं सूबाई गवर्नमेंट सर खुसूस तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे हमारा एसी साहब है, हम कई बार उसके पास गए हैं सर कि आप आवाम के शऊर शुरू में हमारे साथ बहुत अच्छा हेल्प किया नवीद साहब, जो अभी मौजूदा डीसी है। ठीक है सर, तो हम मौजूदा गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि सर जो भी लोग सर हमसे ले जाते हैं, 1 साल पहले लिए हैं अभी तक, वो दोबारा रिफ़िल के लिए नहीं लाते हैं सर। तो हम उनके पास जाते हैं, वो रिफ्यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं कि बस एक बार ये इसको हम चलाते हैं। लेकिन सर वो वहाँ पे कहीं पे हादसे हुए हुए हैं, जिस तरह भी जिगलोट अड्डे पे एक हादसा हुआ था आबिद गैस पे सर, ये हादसा भी हम उसके पास कई बार गए थे, वहाँ पे उसका 1.5 करोड़ का हादसा हुआ, क्योंकि उसने 2 बार उसके पास 50 kg के ट्राली थे, उसने रिफ़िल नहीं कराया, रिफ्यूज़ किया हमें। तो सर हम सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ताकि हमारे नोटिस ले लें, तो ये सेफ्टी फर्स्ट है सर, इसको ताकि हमारे साथ कुछ ताउन करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब नवीद अहमद साहब बहुत तगड़े किस्म के, बहुत पुरखलूस शख्सियत के मालिक हैं। उसी तरह शाहरुख चीमा साहब हमारे हैं, बहुत ही दिल लगा के काम करने वाली शख्सियत है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए में ये बात आएगी तो वो इस पर ज़रूर अपने मजिस्ट्रेट मुख्तलिफ दुकानों में भेजेंगे कि वहाँ पर ये सिलेंडर्स जो हैं वो रेड पर हैं कि ग्रीन पे हैं, ज़रूर चेक करेंगे, और ताकि पता चले कि यहाँ पर जो है हम जिंदा हैं, हम जिंदा कौम हैं। तो आपका बहुत बहुत ये सर हमारे ऑल पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं सर, हम ऑल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हैं, मेंबर नेशनल फायर प्रोटेक्शन से, ISO से सर, यानी कि जितने FBR CBR ऑल पाकिस्तान हमारी ब्रांच है, कराची, लाहौर, मर्दान, गिलगित, सिकारदू, निगर, ऑल पाकिस्तान में हमारी ब्रांच है। जी नाशाद साहब, हम खुद इंपोर्ट भी करते हैं सर, ये बाकायदा हम ग्रेड C के वो जो सर्टिफिकेटेड है ना, वो केमिकल हम लाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे नाशाद साहब जो हैं बहुत अच्छे लेवल के कारोबारी हैं और बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो है बिज़नेस लोगों को बचाने का है। आप खुद आपने देखा होगा, बर्न केसेस आपने देखे होंगे कि अल्लाह ना करे कोई बर्न केस हो, उसमें जो है प्लास्टिक सर्जरी पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इससे बेहतर नहीं है कि हम जो है 2,500-3 हज़ार या 5 हज़ार का कोई सिलेंडर फायर ले लें, अपने किचन में रखें। इस किस्म के केसेस होते रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं जिनके घरों में जो इस किस्म के केसेस हुए, और बर्न केसेस होने के बाद आज बच्चे और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो इस हालत में हैं कि उनको देखना भी मतलब बड़ी तकलीफ़ होती है। तो हमें इस तकलीफ़ से बचत होने के लिए इन औज़ारों का इस्तेमाल हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया इस्लामाबाद सुपुरदाना ने। हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, हम अपने ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की कंपनी की तरफ से सर, मैंने ये आपने देखा होगा बाहर डेमोस्ट्रेशन पॉइंट है सर, मैं किसी भी कॉलेज हो, बैंक हो, फ्री ऑफ कास्ट आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग लेके जा सकते हैं सर। ये कंपनी की तरफ से कोई इसमें चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट सर। चले हम नाज़रीन किसी और प्रोग्राम में बाकायदा यहाँ पर आके हम आपको जो है सेफ्टी के मुख्तलिफ कवायद, ज़वाबित, ट्रेनिंग वगैरह हम यहाँ पर अपने चैनल के थ्रू भी देंगे। अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। इसके लिए ताउन किए इस्लामाबाद सुपुरदाना ने। हम ये प्रोग्राम जो है वो हमारी ज़बान जी नाज़रीन, नाशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नौशाद है ना? जी नौशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज में। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ यहाँ पर जो है वो आग से, फायर से बचत होने के लिए जो है बहुत से सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद है। वहीं पे यहाँ पर जो है CCTVs का भी निज़ाम मौजूद है कि कई ऐसे वाक़ात जो आप घर पे नहीं होते हैं, दुकान पे नहीं होते हैं, ऐसे वाक़ात जो रुनमा हो जाए, इन CCTV कैमराज में जो है वो कैद हो जाते हैं और बाद में वो मावन व मददगार साबित होते हैं और आपकी गुमशुदा चीज़ें फ़ौरन आपको मिल जाती हैं। इस बारे में भी नौशाद हुसैन साहब हमें बताएंगे।
جی جی سر، آج کل پہلے تو گورنمنٹ بیس پہ لگے ہوئے تھے CCTV کیمراز. آج کل محلوں میں چوریاں چکاریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے تقریباً ادھر گھروں میں بھی جو بڑے بڑے گھر ہیں یہاں چوری ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ CCTV کیمرے لگاتے ہیں سر. تو ہمارے پاس آل ٹائپ کے، یعنی کہ ہائی ویژن کے بھی ہے، اسکاٹ کمپنی کے بھی ہے، MH کے ہے، الدعویٰ کمپنی کے، یعنی تمام برانڈس ہمارے پاس ہیں. تو اس میں ہم یہاں پہ مختلف گھروں میں، آفیسز میں، جیسے آپ دیکھیں تو DC آفس میں ہم نے لگائی ہے، DC ہاؤس میں ہم نے لگائے ہیں، AC آفس میں ہم نے لگائے ہیں سر. اسی طرح ہاسپٹل میں، DHQ ہاسپٹل میں، تو تقریباً اسی طرح گھروں میں بھی ہم نے یہ CCTV کیمرہ انسٹال کیا، جس سے مطلب جو چوری چکاریاں ہوتی ہیں، جو بندہ چوری کا سوچتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس گھر میں جا کے میں چوری کروں. اچھا، اس میں کتنی کاسٹ آتی ہے ویسے ایک گھر میں لگانے کے؟ کتنے کاسٹ آتی ہے سر؟ اس میں مختلف میگا پکسلس ہوتے ہیں، 1 میگا پکسل، 2 میگا پکسل، 3، 4، 6، اس کے بعد پھر ڈوم ہے، مختلف قسم کے. اگر منیمم اگر آپ کاسٹ لگائیں ایک گھر کے لیے، یعنی کہ 20، 25، 30 ہزار کے اندر اس میں انسٹال ہو سکتا ہے. اس میں اگر بیس کرے تو اب اس پہ LED پہ بھی ہے ڈیپینڈ، اس میں میگا پکسل پہ بھی ہے. یعنی کہ کیمرہ، ایک کیمرہ 2000، 1500، 2000 سے اسٹارٹ ہے، جا کے 1.5 لاکھ تک ایک کیمرہ ہے سر، حتیٰ کہ 2.5 لاکھ تک بھی ہے ایک کیمرہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کم پیسے میں لگاتا ہے، لگانے میں سر 20-25 میں بھی لگ سکتا ہے، وہیں چیز 1.5-2 لاکھ میں بھی لگ سکتا ہے. تو مختلف کیمرے ہیں، اس میں میگا پکسل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر. جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے نوشاد بھائی نے کہا کہ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق، اس کے مطابق آپ اپنے بجٹ کے مطابق اس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو، اپنے محلے کو جو ہے وہ محفوظ بنا سکتے ہیں. کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے ہے، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کراکروم کے معنی کیا ہے؟ کراکروم آپ کا تعلق نگیر سے؟ گلگت سے ہے سر، سینٹرل گلگت سے. ویسے ہم کراکروم پہ سفر کرتے رہتے ہیں. شارع کراکرم 8واں عجوبہ ہے سر. یہ لیکن نام پوچھ رہا ہوں، اس کا معنی پوچھ رہا ہوں. کراکروم کے معنی تو کچھ ہوگا نا، آپ بتائیں گے سر؟ کراکرم سر کے کیس سے متعلق جو ہے بس یہ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام کے لاسٹ میں ہم اس کے معنی آپ کو ضرور بتائیں گے. ہنیسارا TV اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے آپ کے لیے خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے تحائف ہیں جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے. ناظرین، چلتے ہیں مزید دوستوں کی طرف. وہ اپنے زبان اور ثقافت کے متعلق کس قسم کی معلومات رکھتے ہیں، ہم ان سے آپ کو ملائیں گے. جی ناظرین، اس وقت ہم ڈار پلازا گلگت میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون میں ہیں اسلام آباد سپر دانا. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دوست احباب اپنی زبان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں کتنی معلومات ہے. آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ قاری برہان صاحب ہیں، اس وقت موجود ہیں. ان کا تعلق جو ہے جگلوٹ سے ہے اور ان کو بھی جو ہے لوکل زبان پہ بڑی دسترس حاصل ہے. جی السلام علیکم برہان صاحب، کیا حال ہے سر؟ آپ کے صحت کے ساتھ؟ ٹھیک ٹھاک، امن کے ساتھ ہیں، شکر. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ہماری جو زبان ہے، شناس زبان جو ہے، وہ اس وقت کتنی پاپولر ہے اور نوجوان اس کی طرف کس طرح آ رہے ہیں اور ہماری زبان جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری زبان اصل شکل میں موجود ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں شناس زبان کو، اور کئی لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہے شناس زبان میں. تو شناس زبان اچھی زبان ہے. اور گانے تو ہم سنتے نہیں، بہرحال گانے ٹھیک ہے گانے. اچھا، آپ مجھے بتا دینا کہ اگر میں آپ کو اردو میں کوئی لفظ پوچھوں، شنا میں ٹرانسلیٹ کروں کا، تو آپ ہمارے ناظرین کو اس کو شنا میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں گے؟ جی ضرور بتائیں گے. دعویٰ ہے آپ کا؟ دعویٰ تو نہیں ہے، وہ کوشش کریں گے. اچھا، مجھے بتا دیں ناظرین، برہان صاحب جو ہے ان کا تعلق جگلوٹ سے ہے، پڑی سے ہے اور وہاں پر شنا زبان بولی جاتی ہے اور پڑی اور گلگت کی شنا میں کافی فرق بھی ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ یہ شنا زبان ہی ہے. گلگت میں جو ہے وہ زمین کو بردی بولتے ہیں، جبکہ اس ایریے میں اشمکی بولا جاتا ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ مسافر کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسافر میں شنا زبان میں اوشو کہتے ہیں. اوشو
خوشو مہمان کو کہا جاتا ہے، مسافر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ شناز زبان میں مسافر کے لیے ایک بہت پیارا سا لفظ موجود ہے جو ہم آپ کو اس پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے۔ تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے اس پروگرام کے لیے تعاون کیا اسلام آباد سپر دانا نے، اور ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو انہیں یاد دلاتا رہے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیگر دوست ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ نلائی چوک پہ موجود ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست یہاں کی ثقافت اور زبان کے متعلق کیا سوچیں۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ کفایت سر۔ آپ کا نام کیا ہے سر؟ عبدالولی۔ کفایت صاحب آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ دارل سے۔ دارل کی جگہ کیا ہے؟ منیکال شاہی مال۔ منیکال شاہی محل کے ہیں، شنا بولتے ہیں آپ؟ ہاں۔ اگر میں اردو میں کوئی لفظ پوچھوں آپ ہمارے ناظرین کو شنا میں بتائیں گے اس کو ٹرانسلیٹ؟ ٹھیک ہے سر۔ یہ مسافر کو شنا میں کیا بولتے ہیں؟ مسافر کو شنا میں مداشی۔ مناٹی مہمان کو بولا جاتا ہے شنا میں۔ ہاں، مسافر کو کیا بولا جاتا ہے؟ آپ بتانا چاہیں گے مسافر کو شنا میں کیا بولتے ہیں؟ مسافر ہی کہتے ہیں۔ مسافر تو اردو زبان کا لفظ ہے۔ آپ قریب آ جائیں۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ہمارے دیامر سے۔ دیامر کی جگہ سے؟ گورآباد سے۔ گورآباد سے تعلق ہے، شنا بولی جاتی ہے۔ مسافر کے لیے شنا زبان میں خاص لفظ ہے، ذرا ذہن پہ ذرا زور دیں گے آپ؟ مسافر ہی کہتے ہیں ہم تو۔ ناظرین جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اردو کے الفاظ اس طرح آمیزش ہو چکے ہیں کہ ہمیں گما ہو رہا ہے کہ مسافر جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا تحفہ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ بات چیت کی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، بڑی نوازش آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ ناظرین ہمارے اس پروگرام کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد سپر دانا نے تعاون کیا تھا۔ میں بتاتا چلوں پروگرام کے لاسٹ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ان الفاظ کا ضرور بتاؤں گا جن کے متعلق میں آپ سے پوچھوں گا۔ تو وقت آ چکا ہے کہ میں ان سوالوں کا آپ کو جواب دوں۔ مسافر کو شناز زبان میں پنال کہا جاتا ہے، عادت کو شناز زبان میں ہیل کہتے ہیں۔ اسی ترتیب سے کراکرم کے معنی اردو میں جو ہے وہ کالا پتھر ہے۔ کراکرم ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جو ہے وہ ہے کالا پتھر ہے۔ تو یہ 3 سوال آج کے ہم نے روڈ شو میں آپ سے کیے تھے جن کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا تھا۔ یاد رکھیے ہم نے اپنی زبان کو تحفظ دینا ہے اور اس کو مستحکم رکھنا ہے، آنے والی نسل تک اس کو منتقل کرنا ہے۔ یہ وہ معدوم ہوتے ہوئے الفاظ تھے جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر، کیمرہ مین زوار امجد حسین حیدری، پروگرام منیجر پرنس موسیٰ اسیر اور طارق محمود کو اجازت دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اچھے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔